बिना बिजली के और बिना पेट्रोल के दिल्ली की सड़कों पर लगातार दौड़ रही है। और यदि दिल्ली में ओला की स्कूटी इसी तरीके से चलानी है तो आपके पास एक नया तरीका आ गया कि एक रेडी रिक्शा वाले को हायर कीजिए और उसके बाद इस तरीके से इस स्कूटी को लगातार स्मार्ट स्कूटी को और देश की नंबर 1 स्कूटी, क्योंकि जब कमिटमेंट की गई तो बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट थी और लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। कम से कम 3-4 बार आ गए हम। 10 दिन हो गए जिक कर हमारे साथ में। 4 बार हो गए, 4 बार 10 दिन हो गए स्कूटी को खड़ी। मैं कुछ प्रॉब्लम लिखवा के गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीदिल्ली.com। इंडिया में जब ओला ने अपनी स्कूटी उतारी तो कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता इसके ऊपर लड़ाई जरूर हुई कि बिना पेट्रोल के यह स्कूटी बिजली के बहुत अच्छी चलती है। लेकिन आज इसके मालिक ने इससे परेशान होकर बिजली का झंझट भी खत्म कर दिया कि एक रेडी रिक्शा हायर कर परमानेंटली इसके ऊपर खड़ी कर दी और आप ये बिना बिजली के और बिना पेट्रोल के दिल्ली की सड़कों पर लगातार दौड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि ना तो अब इसको बिजली की जरूरत है और ना ही इसको पेट्रोल की। मालिक आगे आगे पैदल पैदल दौड़ रहा है और पीछे रिक्शा पर खड़ी है स्कूटी लगातार दौड़ रही है। और यही तरीका होगा ओला का, क्योंकि ओला ना तो आप ये बिजली से चल पा रही है और ना ही ये पेट्रोल से। तो चलाने का तरीका, क्योंकि महंगी इतनी है, अब जब खरीद ली है तो चलाना भी बनता है। तो चलाने का एक नया तरीका ये कि एक रेडी रिक्शा लीजिए, इसके ऊपर से लाद दीजिए और लादने के बाद तनख्वाह देते रहिए। ये लगातार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रहेगी और ना आपसे बिजली का चार्ज मांगेगी और ना ही पेट्रोल, बस मांगेगी तो इसकी तनख्वाह। वो मालिक इतनी महंगी स्कूटी जब खरीदेगा तो कहीं ना कहीं वो कमा कर इसकी तनख्वाह भी देगा और लगातार यह स्कूटी दिल्ली की सड़कों पर ऐसे ही दौड़ती रहेगी। दिल्ली की सड़कों पर ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी जब दौड़ती थी तो कहीं ना कहीं सबका मन ये ललायत करता था कि काश हम भी इससे स्मार्ट स्कूटी को चलाएं। लेकिन जिस तरीके से ओला ने कमिटमेंट किया कि ना तो इसको पेट्रोल की जरूरत है और ना ही कोई अन्य साधन की, क्योंकि बिजली से चार्ज होती है और लगातार चलती है। उसके बाद जिस तरीके से इसने लगातार दिल्ली की सड़कों पर दुर्घटना हुई, क्योंकि लगातार आग पड़ता हमने देखा। और अब मालिक का कहना है कि ये चलती है और बंद हो जाती है और चलती है बंद हो जाती है। अब बंद स्कूटी को चलाएं कैसे, इसका नया तरीका मालिक ने ढूंढा कि इसको रेडी रिक्शा पर लाद लिया और रेडी रिक्शा पर लाद कर बिना बिजली के और बिना पेट्रोल के यह रेडी पर लदी स्कूटी लगातार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है। और देखिए कि कितना अच्छा तरीका है कि अब जो कंपनी कमिटमेंट करती थी कि चार्ज कीजिए और चलाइए, इसको चार्ज की भी आवश्यकता खत्म हो गई है। बस इसकी तनख्वाह देनी है। पर मैं आपको बता दूं कि इतनी महंगी स्कूटी जो मालिक खरीदेगा वो इसकी तनख्वाह भी दे ही पाएगा। और बस यदि दिल्ली में ओला की स्कूटी इसी तरीके से चलानी है तो आपके पास एक नया तरीका आ गया कि एक रेडी रिक्शा वाले को हायर कीजिए और उसके बाद इस तरीके से इस स्कूटी को लगातार स्मार्ट स्कूटी को और देश की नंबर 1 स्कूटी, क्योंकि जब कमिटमेंट की गई तो बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट थी और लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। मालिक लगातार आगे आगे दौड़ रहा है और हम इस स्कूटी की सवारी दिल्ली की सड़कों पर कितने मस्त तरीके से ले रहे हैं आप देख सकते हैं। आज एक मालिक का कहना है, एक क्या मैं कई बार ऐसी वीडियो देखी जिसमें कोई घोड़े से खींच कर ला रहा है, कोई खच्चर से खींच कर ला रहा है, और आज एक मालिक ने एक नया तरीका रेडी रिक्शा ले लिया और उसके खींच कर इस स्कूटी को उसके वर्कशॉप तक पहुंचाने की कवायद कर रहा है। और जहां ये बात थी कि ये पेट्रोल के बिना चलती है, बिजली से चलती है, आज इस स्कूटी को बिजली की भी आवश्यकता खत्म हो गई। और आप देख सकते हैं कि जो शोरूम है, आप देखिए शोरूम मैं दिखाना चाहूँगा कि एक बार कैमरा पर्सन दिखाएं कि ओला का ऑथराइज जो सर्विस सेंटर है उस पर यह जो मालिक है वो स्कूटी को रेडी रिक्शा पर लेकर पहुंचता है। और हम कोशिश करेंगे यहाँ के मैनेजमेंट से बात करने की, जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत मालिक को लगातार आ रही है कि मालिक को यह स्कूटी आज रेडी रिक्शा पर लाद कर सर्विस सेंटर पर पहुंचानी पड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। मैं चाहूँगा एक बार मुस्कान जरूर दिखाएं जूम करके। यह जो यहाँ का स्टाफ है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है या जो भी लोग हैं, उनके चेहरे पे जो आप इस मुस्कान देख रहे हैं वो मुस्कान आपको नजर आ रही होगी। अब ये मुस्कान देखने वाली बात है कि आखिर ये हंस किसके ऊपर है, ओला अपने ऊपर हंस रही है या उस मालिक के ऊपर जिसकी यह हालत हो गई कि वह इस रेडी रिक्शा को किराए पर लेकर इस स्कूटी को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाना चाहता है। अब देखिए कुछ लोग आए हैं जो सीनियर हैं और उनसे हम बात करेंगे। शायद इनसे मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी है और एक बार पहले होने के बावजूद देखिए मैं अकेला ही एक ऐसा शख्स हूँ जो आपके खिलाफत में खड़ा हूँ। और बाद में देखिए मैनेजर साहब, ये देखिए राइट जा रहा हूँ
उस दिन भी यही दिक्कत है, आज भी यही दिक्कत। उस दिन घोड़े पे आए, आज रेडी रिक्शा पे, लगातार यही काम और काम नहीं कोई। अच्छा यही काम है मेरे को, मतलब मैं यदि कस्टमर की बात हमारे खिलाफ प्रचार करने का काम नहीं, यही काम है। मैं आपको पूछ रहा हूं, कस्टमर कौन है? ये कस्टमर है। अच्छा ये कह रहे हैं कि मेरा यही काम है, मैं लगातार यही काम कर रहा हूं। तीसरी बार दिक्कत आई है, चाची बार आई यार, इनके साथ क्यों आया? मना किया, मेरे साथ इनका काम ही यही है। अच्छा मेरा काम यही है, बस निकाल बेटा। अब देख लीजिए कस्टमर की आवाज को यदि हम अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि हमारा काम यही है, और जनता इस बात को अच्छे से बता रही है कि ओला की स्कूटी आखिर कर क्या रही है, क्योंकि जब तरीका जो तरीका रहा लगा। सर मेरे को रुका हुआ है, ये बात कही थी मैंने, रुका हुआ है मेरा। तो उसके अलावा भी तो कोई काम कर रहे होंगे ना। तीन चौथी बार आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। अंदर पूछ लो अपने स्टाफ से आप। सलमान जी कहाँ से ब्लॉक थे? अब बताइए साहब, तीनों ने साहब दरकरार कर दिया। बार आ गए, कम से कम 3-4 बार आ गए हम। अब कल बोल रहे आएंगे, 10 दिन हो गए ना। ये आपके साथ भी दिक्कत है? और 10 दिन हुए झिक झिक कर हमारे साथ भी। बार आना पड़ रहा है। और भी कोई कस्टमर खड़ा जिसकी है? ये भाई इनका कहना है कि मैंने इनके एक बार जी यहाँ की मेरी इमेज मत खराब कर। यहाँ की क्या हर बार का ये काम है। क्या? अपने काम को मेरे घर का चोरी मत कर। दिमाग आप मेरे से हाथ मत लाइफ की दिक्कत नहीं है, हाथ आप हर बार ये काम करते हो, आप हमारे साथ खराब करते हो। मैं कह रहा हूँ आप के अलावा कोई मीडिया नहीं है जो काम करता है। मैं हूँ, क्यों नहीं होऊंगा? हर चीज़ में पैसे की आप क्यों नहीं होऊंगा? मैं क्यों नहीं होऊंगा? मैं बार-बार होऊंगा और लगातार होऊंगा। किसी कस्टमर को कहेगी तो मैं सुनूंगा, तो फिर आप मुझे कैसे बोल रहे हैं? आपने बॉडी क्यों टच कर रहे हैं मेरे से? आप टच कर रहे हैं, अभी तक कैमरा रिकॉर्डेड है। अरे कल रिकॉर्ड नहीं, आपके पास भी सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, कैमरे लगे होंगे आपके भी। पिछली बार भी आपने यही किया था। हाँ बिल्कुल, हर बार करूंगा, हर बार करूंगा, हर बार मालूम आत्माई समस्या का हल करता हूँ। बॉडी पे क्यों ये करेंगे समस्या का समाधान? तुम्हें लग रहा है? सुन रहे ना आप? ये राहुल के साथ भी यही आए थे। सुन लीजिए सर, उत्तरी पूर्वी जिले में एक अकेला पत्रकार हसी अहमद, ये हजब अपने ऊपर है। हंस किसके ऊपर है? ओला के ऊपर हंस रहे, कह रहे इमेज मत खराब करिए। इमेज तो जब खराब होती है जब ये स्कूटी घोड़े पर खच कर चलाती है। जब घोड़े पे चढ़ के आएगी तो इमेज कहाँ से बच पाएगी साहब? मुझे बताइए कहाँ से बच पाएगी? बताइए। ये तो जनता है, लगातार नई चीज के ऊपर लड़ाई होती है लेकिन दरकरार भी बहुत जल्दी कर देती है, और लगातार अब कस्टमर बताइए मेरा। सर ये रहे। हाँ बताओ चौथी ताकिया से 2 बार आ चुका कितनी हूँ बार मैं। हो चुकी दिक्कत इनके साथ? मुझे नहीं पता, अब देखूंगा तब पता लगेगा ना। बनाते हो किस जॉब कार्ड मैं बनाता हूँ तो क्या होगा? अब ये तो आप बताओगे कि प्रॉब्लम क्या हुई है। बीच में बंद हो गई, बार बंद हो जा रही है स्कूटी, दिक्कत हो रही है बार। अब देखो बताओ टाइम इस पे कितना है नहीं, मैं काम वाम सब छोड़ के आ रहा हूँ अपना। जिस जॉब के लिए थी वो तो खराबी हो रही है मेरी, ना वहाँ सैलरी मिल रही है ना कुछ हो रहा है। भाई आते हैं मेरे साथ, ये रहे। बताइए सर, मुझे आपकी बात बताइए। 4 बार हो गए, 4 बार। इनका तो कहना है कि हम इनकी इमेज खराब कर रहे हैं। गधे पे घोड़े चढ़ के आएगी स्कूटी, घोड़े पे चढ़ के आएगी, रेडी पे चढ़ के आएगी तो इमेज तो खराब होगी। वो तो होगी, या बच पाएगी? सही करके दे, बस सही करके दे। आपकी भी स्कूटी बता रहे हैं कि इस कस्टमर के साथ तो ये मेरा अपना पारिवारिक मैटर है, लेकिन भाई बताओ और ज्यादा। अच्छा मैं आपको जानता हूँ क्या? मैं आपको पहली बार मिला हूँ जीवन में। हाँ बताइए, आप बताइए। 10 दिन हो गए स्कूटी को खड़ी। मैं कुछ प्रॉब्लम लिखवा के गया था, आज भी वो बोल रहे हैं अभी करवा देंगे। 10 दिन बाद ये बोल रहे हैं कि अभी करवा देंगे। आप इमेज खराब कर रहे हैं हमारी। इमेज का खराब कर रहे हैं। त्यागी को लिखवा के गया, सारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। आज भी ये बोल रहे नहीं, अभी नहीं कराई मैंने ठीक। कल फोन पे बात हुई थी मेरी उस मैनेजर से कि ये मेरे वाली स्कूटी की ये प्रॉब्लम है, ठीक करा देना। हाँ करा दूंगा। आज भी बोल रहे हैं अभी ठीक नहीं हुई। ये क्या बात होगी इनकी? लंच के बाद बुलाए थे, हो ही नहीं अभी ठीक है जी। आप कहीं बाहर दिल्ली हरियाणा की साइड से? तो ना दिल्ली में 30 किलोमीटर है हम। अच्छा बवाना से आया हम यहाँ, जी। बवाना से आए हैं। अच्छा इनका एक पटमनगंज में जैसे उस दिन एक बार एक और स्कूटी वाला मुझे टकराया, वो कह रहा घोड़े पर रख के लाया वो स्कूटी को, तो ऐसे आप कैसे लाए चला कर यहाँ तक? नहीं मैं तो चला के लेके आया हूँ, लेकिन मेरी में और कोई प्रॉब्लम थी, वे ठीक नहीं करी इन्होंने। और भी कस्टमर जिससे बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ नहीं, ये तो सारे आप ही लोग गलती करते हैं। इस बार गलती मत करना, जब पिछली बार की थी पैसे वाली। कौन सी? जो पैसे खा के अच्छा अब आप बता दीजिए कौन सी दिया हो तो। आपने मेरे ऊपर मुकदमा क्यों दिया सर? आपने मेरे पर मुकदमा दिया, आपको मेरे पर मुकदमा देना चाहिए था। हमें करो, हर बार पैसे खाते हो तुम। मैं कह रहा हूँ मुकदमा क्यों नहीं दिया अभी तक आपने? आपने अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दिया? अंदर मत घुस। अभी आपने मुकदमा क्यों नहीं दिया आपने अभी तक? ये कह रहे हैं अंदर मत घुस जाइएगा, अंदर की चेकिंग कराने का काम अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साहब अभी तक कलम नहीं खड़ी हुई थी, अभी तक इलेक्ट्रॉनिक अब ये वीडियो बनाकर डाल देते, अब कलम स्टार्ट होगी। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो शोरूम है ये अपनी सारी नॉर्म कंडीशन को पूरा कर रहा है या नहीं। अब एक एक की जांच डिपार्टमेंट अच्छे से पूरी करेगा।